हेलो गाइड्स, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि एपी है अपने पास 9, 17, 25 और एक सम गिवन है, उनका मतलब एसएन गिवन है। बोल रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी। हाउ मेनी टर्म मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म निकालनी हमें, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये निकालने के लिए अपने पास ए की वैल्यू कितनी है सर। ए की वैल्यू 9 है जी। ए की वैल्यू है अपने पास 9। डी की वैल्यू निकालो 17 माइनस 9 सर 8। एस एन की वैल्यू ये रही। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करवा दो। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है सर, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है सर एस एन का। अरे जिसकी जो वैल्यू गिवन है उसको उसी की जगह पर पुट कर दो। एन की वैल्यू निकालनी है, सेम लिख दो भाई। 2a की वैल्यू है 9, एन की वैल्यू निकालनी है भाई, और डी की वैल्यू है 8 और एस एन की वैल्यू है 636। ठीक है सर। देखो भाई यहां से एक बार देखना, यहां से और यहां से 2 कॉमन है या नहीं है सर। कॉमन है, कॉमन लो तो n बाई 2 कॉमन, क्या बच गया सर 9 बच गया। यहां सर 8 में से 2 कॉमन आया तो 4 बच गया। 4 की मल्टीप्लाई करा दो भाई, 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सर n इंटू 9 माइनस 4 सर 5 प्लस का 4n और इक्वल टू 636। ये बच गया सर। मल्टीप्लाई कराओ, ये हो गया सर 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इस साइड लेके आ जाओ, माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखो भाई इतनी बड़ी जो अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसके फैक्टर नहीं बना सकते ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सोल्व कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें n की वैल्यू कब आएगी अपने पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था अपने पास, ये था भाई, इसमें n की वैल्यू आएगी जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पर ये देखो a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू पुट करो भाई। n इक्वल टू माइनस बी तो माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4a और c की वैल्यू है माइनस 636 और अपॉन में 2 और a की वैल्यू है 4। क्लियर सर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस सर प्लस 4 और 4 की मल्टीप्लाई सर 16 और 16 की इनके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा अपने पास ये आ जाएगा भाई 10176 और अपोन में 2 और 4 की मल्टीप्लाई हो गई 8। n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दो भाई। ऐड करोगे तो हो जाएगा अपने पास 10201। ऐड कर दिया, हाँ सर, और अपोन में 8। ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस किसका रूट है सर, ये 101 का रूट है और अपोन में 8। तो n की दो वैल्यू आ गई भाई, एक n इक्वल टू माइनस 5 माइनस का 101 अपॉन 8 और एक n इक्वल टू माइनस 5 प्लस का 101 अपॉन 8। और ये हो गया अपने पास माइनस का 106 अपॉन 8। लेकिन आपको पता है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये n की वैल्यू रिजेक्ट। बच गया, ये सोल्व कर लो। 101 माइनस 5 सर 96 अपॉन 8 कैंसिल कर दो 12, n की वैल्यू आ गई 12। ये लो भाई, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, बोल रखा है एक एपी की फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू 5 है भाई, ये गिवन है। द लास्ट टर्म मतलब ए एन है भाई, वो 45 है, ठीक है भाई। एंड द सम मतलब एस एन वो 400 है भाई, ठीक है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू निकालनी है भाई। एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालनी है भाई। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है और ये अपने पास गिवन है। एक बात बताओ, ए एन मतलब सर लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म गिवन हो तो एस एन का फॉर्मूला क्या था सर? एस एन का फॉर्मूला ये था n/2 और a प्लस एल, ये एस एन का फॉर्मूला गिवन था जब अपने पास लास्ट टर्म हो। अरे तो लगा दो ये फॉर्मूला, n/2 और a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45 और एस एन की वैल्यू 400। हाँ सर, n/2 और दोनों को ऐड करोगे तो 50 और इक्वल टू 400। 2 से कर दो कैंसिल, ये हो गया 25। हाँ सर बिल्कुल हो गया। क्या बच गया सर? 25 को इस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, और ये भाई कैंसिल कर दो 25 से, तो 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150। एन की वैल्यू कितनी आ गई सर? 16। ये लो भाई एन की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू और निकालनी है, एन ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन का फॉर्मूला सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला। ए की वैल्यू सर 5, एन की वैल्यू सर 16, डी की वैल्यू निकालनी है सर ए एन की वैल्यू 45। 16 माइनस 1 15 डी, 5 को इस साइड ले जाओ, कितना बचेगा सर? 40। 15 को मल्टीप्लाई में इस साइड आके सर डिवाइड में, और 5 से कर दो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8/3। ये लो भाई एन और डी दोनों की वैल्यू आ गई। अगर कोई भी डाउट हो ना भाई तो एक बार बता जरूर देना भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टेंशन नहीं भाई, एक एक चीज समझा देंगे, छोटी छोटी चीज भी, बड़ी से बड़ी बात बता देंगे आपको, छोटी से छोटी, चैप्टर का कोई भी छोटा सा पार्ट नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ 6th क्वेश्चन क्या कहता है देखो एक बार। ये बोल रखा द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है भाई। फर्स्ट टर्म 17 और बोल रखा लास्ट टर्म मतलब ए एन वो 350 है भाई, ठीक है भाई। इफ द कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है ना भाई, वो बता दी 9, ठीक है भाई। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन, ये बोल रखा है कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन भी फाइंड आउट करो, ठीक है भाई। पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, सम तो फिर आएगा ना जब एस एन की वैल्यू होगी। और एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, सीधी सी बात है। ए एन का फॉर्मूला सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला है। ए की वैल्यू सर 17, एन माइनस 1, डी की वैल्यू सर 9, और अपने पास ए एन की वैल्यू सर 350, प्लस इस साइड आके सर माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। एन माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में सर इस साइड आके डिवाइड में, और ये कितना बच गया भाई सर? ये 333 और अपोन में 9। 3 से कैंसिल कर दो भाई, 3 से कैंसिल करोगे ये आ गया, फिर 3 से कैंसिल कर दो भाई, कितना हो जाएगा सर? ये 37 आ जाएगा। इसको इस साइड ले जाओ तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 प्लस 1, और ये हो गया अपने पास कितना भाई? 38। ये लो भाई एन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू सर? एस एन की। एस एन का फॉर्मूला क्या था जब लास्ट टर्म गिवन हो सर? n/2 और a प्लस एल। अच्छा
एन की वैल्यू सर 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू सर 17 और एन की वैल्यू 350। ठीक है सर, कैंसिल कर दो भाई, कितना हो गया सर 19। तो एस एन इक्वल टू 19 और इनको कर दो ऐड, ऐड करोगे तो हो गया सर 367 और 367 और इसकी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6973। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है ना तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स का सम निकालना भाई, मतलब एन की वैल्यू हो गई सर 22। हाँ भाई हाँ, इन विच डी इक्वल टू 7, डी की वैल्यू 7। ठीक है भाई, एंड 22 सेकंड टर्म, 22 सेकंड टर्म मतलब A22। ये बोल रखा भाई 149 है। लो भाई ये गिवन है। एक बात बताओ, एन की वैल्यू 22 और लास्ट A22 149। एक बात बताओ, ये लास्ट टर्म हुई या नहीं हुई? क्योंकि टोटल टर्म 22 है और उसकी लास्ट वाली टर्म मतलब ये है, तो एल की वैल्यू अपने पास कितनी है? 149 है। एक ही बात है भाई, A22 या एल। हाँ सर, क्या निकालना वो देख लो। फाइंड द सम, सम निकालना, और सम निकालने के लिए भाई पहले हमें निकालनी है ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू निकालने के लिए A22 को क्या लिख सकते हैं सर? A22 को लिख सकते हैं +21D। ये A22 को इस तरह लिख सकते हैं सर। ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू 7 है और A22 की वैल्यू 149 है। दोनों की करवा दो मल्टीप्लाई, 147 इक्वल टू 149 प्लस इस साइड आके सर माइनस 149 माइनस 147, ये बच गया सर 2। ए की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? सर आ गई, आ गई। तो एन का फॉर्मूला क्या बात है यार, जब लास्ट टर्म हो तो n/2 और a प्लस एल लगा दो भाई। n की वैल्यू सर 22 है, ये लो भाई 22/2। ए की वैल्यू सर 2 है, एल की वैल्यू सर 149 है। कैंसिल कर दो भाई 2 से 11 और इन दोनों को ऐड करेंगे 151 और इनकी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा भाई ये 1661। ये लो भाई आपका आंसर आ जाएगा भाई। कोई भी डाउट हो ना तो बता देना भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। अरे वाह भाई वाह, एन की वैल्यू पहले ही बता दी, 51 टर्म का सम निकालना है, एन की वैल्यू 51। हुज सेकंड टर्म बता दी भाई 14। ठीक है, हु एंड थर्ड टर्म, अच्छा भाई थर्ड टर्म बता दी भाई 18, ये बता दी। और हमें एस एन निकालना है भाई। अरे तो कुछ नहीं यार, पहले ए इनको सोल्व कर लो, ए और डी की वैल्यू निकाल लो। A2 को क्या लिख सकते हैं सर? A प्लस डी इक्वल टू 14। A3 को सर A प्लस 2D इक्वल टू 18। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 कर दो सोल्व, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का D इक्वल टू माइनस का 4 और D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में कर दो पुट, A प्लस 4 इक्वल टू 14, प्लस का 4 इस साइड जाके माइनस का 14 माइनस 4, ये बच गया 10। A की वैल्यू आ गई 10। n की वैल्यू ये रही, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे n की वैल्यू सर 51/2, 2a की वैल्यू सर 10, n माइनस 1, डी की वैल्यू सर डी की वैल्यू 4। यह आ जाएगा 51/2, ये हो गया भाई 20, ये 50 और इसकी मल्टीप्लाई सर 50 और इसकी मल्टीप्लाई हो गई 220।
सॉरी 50 और इसकी मल्टीप्लाई होगी भाई 200। ठीक है सर, दोनों को कर दो ऐड भाई, ऐड करोगे तो हो जाएगा 51/2 और ऐड करोगे तो 220, 2 से कर दो कैंसिल, ये हो गया सर 110 और इनकी करवा दो मल्टीप्लाई भाई, ये हो जाएगा अपने पास 1610 नहीं भाई 1155 और ये हो जाएगा 5610, ये आपका आ जाएगा भाई आंसर, SN की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर है। आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9? देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 देखना भाई। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ NAP बोल रखा पहली 7 टर्म का सम भाई S7 गिवन है, ये बोल रखा ये है 49। ठीक है भाई, एंड 17 टर्म और S17 है वो भाई 289। ठीक है भाई, बोल रखा फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म का सम निकालना मतलब भाई n की जगह पर n रखना है और a और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, a और d की वैल्यू निकालने के लिए भाई पहले Sn का फॉर्मूला बता दो सर। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, हाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ सर यही होता है। ये भाई दोनों जगह लगा दो, S7 n की जगह पर 7 रख दो, ये S7 हो गया भाई अपने पास 49 और 7/2 और 2a प्लस 7-1 इंटू डी। ठीक है भाई, 49 7 से कर दो कैंसिल, ये हो गया 7 भाई, 7 इक्वल टू 1/2 और यहां से देखना भाई क्या बच गया अपने पास 2a प्लस 6d बच गया सर। 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा सर a प्लस 3d। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल, 7 इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर सर 1 आ गई। सेकंड में भी यही भाई, S17 सर 289, 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी, ये लो भाई पुट कर दिया। ठीक है सर, 17 से कैंसिल कर दो भाई, 17 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा सर 17 इक्वल टू 1/2 2a प्लस 16d। ठीक है सर, 2 कॉमन भाई 1/2 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा सर a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया सर 17 इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2 भाई। दोनों को कर दो सोल्व भाई, a प्लस 3d कितना सर a प्लस 3d 7 और a प्लस 8d कितना सर a प्लस 8d 17, करो सोल्व, माइनस माइनस माइनस, माइनस का 5d और ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे तो 2 और d की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो भाई, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, इसको इस साइड ले जाओ भाई, 7-6 a की वैल्यू आ गई 1। SN निकालना भाई, n की जगह पर n रहना चाहिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस इसको अप्लाई कर दो। SN n/2 2a की जगह पर सर 1 और n की जगह पर तो n ही रखना है और d की जगह पर सर 2। ठीक है भाई, SN n/2 ये बन गया सर 2 प्लस, अच्छा भाई क्या मल्टीप्लाई करा दो भाई सर 2n-2, 2 से 2 कैंसिल सर, SN इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कैंसिल तो n और n की मल्टीप्लाई सर n स्क्वायर, ये लो भाई SN की वैल्यू आ गई n स्क्वायर, आपका आंसर आ गया है भाई। कोई डाउट हो ना तो बता जरूर देना भाई, क्लियर है या नहीं है सर? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो आ जाओ भाई एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, ये बोल रखा शो दैट A1 A2 एंड AN 4 मैन AP। ये बता दो भाई, एक तो ये AP बनाता है, उसके फर्स्ट पार्ट में AN गिवन है, हुज AN इज डिफाइन, जो AN इस तरह डिफाइन है भाई, ये वाला। ठीक है भाई, और बोल रखा आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, पहली 15 टर्म का सम और निकालना भाई। देखो तो भाई 15 टर्म का सम निकालना है। हाँ सर, तो पहले हमें देखनी है एपी है या नहीं है। हाँ सर, तो पहले एपी चेक करने के लिए यानी की जगह पर भाई 1 2 और 3 इस तरह पुट करते जाओ, तो यानी की जगह पर 1 पुट करो, ये बन जाएगा A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, सर ये आ गया 7। फिर n की जगह पर 2 पुट करो, सर ये हो जाएगा A2 इक्वल टू अपने पास 3 प्लस 4 इंटू 2, ये 8 प्लस 3, सर ये आ गया 11। फिर n की जगह पर 3, A3 इक्वल टू ये हो जाएगा सर 3 प्लस 4 इंटू 3, 12 प्लस 3 हो गया सर 15। ठीक है सर, एपी बनती गई भाई, क्या बन गई एपी लिख लो, 7 11 15। हाँ सर, अब ये देखो ये एपी है या नहीं। एपी निकालने के लिए भाई कॉमन डिफरेंस निकाल दो, 11 माइनस 7 सर 4। एक बार फिर कॉमन डिफरेंस, 15 माइनस 11 सर 4। कॉमन डिफरेंस इक्वल, सर इक्वल है तो इसका मतलब एपी है, तो लिख दो इट इज एन एपी। ये लो भाई, ये एक एपी है। एपी है तो बोल रखा है कि ना अपने पास भाई 15 टर्म का सम निकाल दो, और 15 टर्म का सम निकालना है, एन की वैल्यू 15 यार। हाँ, एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर, एस एन की जगह पर 15, तो 15 बाई 2, 2a, a की वैल्यू मतलब पहली टर्म सर 7, एन माइनस 1, डी की वैल्यू सर 4। ये लो भाई 15 बाई 2, हाँ सर 14, ये हो गया सर 14 और 4 की मल्टीप्लाई 56, ये हो जाएगा 15 इंटू, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे सर 70 अपोन में 2 से कैंसिल कर दो सर 35, और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 525। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है तो आ जाओ भाई, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, बट टेंशन नहीं, एक एक चीज समझाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखो भाई, an की वैल्यू गिवन है क्या सर 9 माइनस 5n। पहले तो ये चेक करना भाई एपी है या नहीं, फिर वही भाई n की जगह पर पहले 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो हो जाएगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 सर 5, 9 माइनस 5 सर 4, n की जगह पर 2, सर ये हो गया a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, और 5 इंटू 2 सर 10, और 9 माइनस 10 सर माइनस का 1, n की जगह पर 3, a3 देखना भाई, a3 9 माइनस 5 इंटू 3 सर 15, और 15 को अगर 9 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा सर माइनस का 6, माइनस का 6। ये लो भाई, ठीक है 6 आ जाएगा। अब जो अपने पास टर्म आई है ना वो लिख लो भाई, 4 माइनस 1 माइनस 6। देख लो एक बार यार ये एपी बनेगी या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालो, माइनस 1 में से 4 को माइनस कर दो सर माइनस 5। एक बार फिर कॉमन डिफरेंस, माइनस 6 में से माइनस 1 को माइनस कर दो, तो माइनस 6 माइनस माइनस सर प्लस, ये भी माइनस 5। सेम है सर, सेम है, तो इट इज एन एपी। ये एपी भी है भाई, एपी है तो 15 टर्म का सम, तो मतलब n की वैल्यू 15, और एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, n की जगह पर 15 बाई 2, 2a की जगह पर पहली टर्म भाई, पहली टर्म 4,
प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 और d की वैल्यू, सर d की वैल्यू तो -5 है, ये लो भाई माइनस का 5, S15 तो हो गया S15 इक्वल टू 15/2 8, ये हो गया 14 14 और 5 की मल्टीप्लाई सर 70 और माइनस का 5 है तो -70, ये हो गया S15 इक्वल टू 15/2 और इन ये अपने पास बच गया माइनस का 62, 2 से कैंसिल कर दो 31, मल्टीप्लाई करा दो भाई 15 के साथ, 15 के देखो ये माइनस ये यहां लगा दिया, 15 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 465, तो S15 अपने पास आ गया माइनस का 465, ये लो भाई अपने पास S15 निकाल दिया। और ये थे भाई क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।